अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स कॉर्नर। लास्ट टाइम हमने कॉशी रेजिड्यू थ्योरम किया था। आज हम उसी का ही एक एक्सटेंशन करने वाले हैं, विच इज इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल राउंड द यूनिट सर्कल। तो सबसे पहली बात, यूनिट सर्कल क्या होता है? यूनिट सर्कल का मतलब है मॉड z इक्वल टू 1 या z इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा थीटा। उसे हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, ओरिजिन सेंटर पे है, इस सर्कल को हम कहते हैं यूनिट सर्कल है। अब इसमें हमें इवेल्युएट करना होता है इंटीग्रल ऑफ द टाइप इंटीग्रल 0 टू 2 पाई एफ कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। आपका जो फंक्शन है वो होगा कॉस और साइन थीटा के वेरिएबल्स में इस बार, और लिमिट होगी 0 टू 2 पाई। 0 टू 2 पाई का मतलब क्या हुआ? हम पूरा का पूरा सर्कल कवर कर रहे हैं, एंगल 0 से 2 पाई तक। तो इसमें हमेशा लिमिट आपकी 0 से 2 पाई ही होनी चाहिए। तो अब लेकिन इसमें फंक्शन जो है हमारा ये कॉज और साइन की टर्म्स में है, लेकिन अभी तक हम ये कह रहे हैं कि ये कॉशी रेजिड्यू थ्योरम का एक्सटेंशन है। तो कॉशी रेजिड्यू थ्योरम तो हमने पूरी की पूरी जेड में करी है और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जेड में। तो वो कैसे करेंगे? हम मान लेते हैं z इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा थीटा। एनीवेज हमने यूनिट सर्कल लेना है, तो हमारा सब्स्टिट्यूशन तो यही बनेगा, z इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा थीटा। तो यहाँ से dz कितना हो जाएगा? dz होगा आपका आयोटा ई टू द पावर आयोटा थीटा डी थीटा। डी थीटा हो गया हमारा dz अपॉन आयोटा ई टू द पावर आयोटा थीटा, और ये क्या है हमारा z, तो डी थीटा हो गया dz अपॉन आयोटा z। अब साइन थीटा का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ई टू द पावर आयोटा थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा। ई टू द पावर आयोटा थीटा हमारा z है, और ई टू द पावर आयोटा थीटा अगर z है तो ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा कितना हो जाएगा? z टू द पावर माइनस 1। तो ये हो गया z टू द पावर माइनस 1 अपॉन 2 आयोटा। और इसी तरह कॉस थीटा है हमारा ई टू द पावर आयोटा थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2। तो कॉस थीटा हो जाएगा z प्लस z इनवर्स अपॉन 2। तो बेसिकली ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन है जिनका हमें ध्यान रखना होगा, और हमें हर क्वेश्चन में इन्हीं 3 ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करना होगा। तो इन्हें यूज करने के बाद जो हमारा इंटीग्रल था 0 टू 2 पाई एफ कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रल फाई जेड डी जेड ओवर सी में, वेयर सी इज द यूनिट सर्कल मॉड जेड इक्वल टू 1। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं आप। क्वेश्चन है हमारा इवेल्युएट 0 टू 2 पाई डी थीटा अपॉन 5 माइनस 3 कॉस थीटा। तो मान लेते हैं इस इंटीग्रल को आई। तो अब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? z इज इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा थीटा। तो डी थीटा हो जाएगा हमारा डी जेड अपॉन आयोटा जेड, और कॉस थीटा हो जाएगा हमारा जेड प्लस जेड इनवर्स अपॉन 2। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी डी जेड अपॉन आयोटा जेड, कॉस थीटा हो गया जेड प्लस जेड इनवर्स अपॉन 2, और जो हमारी लिमिट थी 0 टू 2 पाई वो चेंज हो जाएगी सी में, और सी हो जाएगा यहाँ पे कितना? मॉड जेड इक्वल टू 1। तो अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमारा इंटीग्रल क्या होगा? जो हमारा z इनवर्स था उसे हम लिख सकते हैं कैसे? 1 अपॉन जेड, और 2 बाहर आ गया। तो अब हमारा इंटीग्रल क्या हो जाएगा? इधर एलसीएम ले लेते हैं। ये कितना हो गया? जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड। यहां से एलसीएम लिया हमने, कितना आ गया? 2z। 2z एलसीएम हुआ तो इधर कितना हो जाएगा? ये 2z इंटू 5 यानी 10z, माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 3z स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 अपॉन आइटा जेड, तो एज इट इज था। तो अब इसको ऊपर ले आते हैं, तो ये ऊपर आएगा तो कितना हो गया? 2z अपॉन माइनस 3z स्क्वायर प्लस 10z माइनस 3 इंटू डी जेड अपॉन आयोटा जेड। जेड और जेड कैंसिल हो गया। इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लिया तो कितना आया? 2 अपॉन आयोटा तो एज इट इज था कांस्टेंट, माइनस कॉमन लिया तो ये अंदर हो जाएगा डी जेड अपॉन 3z स्क्वायर माइनस 10z प्लस 3। इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख दिया हमने, 3z माइनस 1 इंटू जेड माइनस 3। अब ये जो 3 है, हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, जो जेड स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, और अगर हमने इस फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा है तो इन दोनों जेड्स का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। तो इसको 1, अगर ये नहीं है तो 1 बनाना पड़ेगा। तो यहां से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 2 अपॉन 3 आयोटा इंटीग्रल ओवर सी डी जेड जेड माइनस 1/3 इंटू जेड माइनस 3। तो अब अगर हम देखें, ये जो इंटीग्रल है, इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने सॉल्व करे हुए हैं इजीली, तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय कॉशी रेजिड्यू थ्योरम से। तो वो कैसे होगा? तो सबसे पहले कॉशी रेजिड्यू थ्योरम के लिए तो हमें पोल्स निकालने पड़ेंगे। तो पोल निकालने के लिए डिनोमिनेटर को 0 पुट कर देते हैं। तो इसको 0 पुट करेंगे तो हमारे पास z की वैल्यूज क्या आएंगी? एक आएगी 1/3 और दूसरी आएगी 3।
तो यहाँ पे 1/3 और 3 दोनों पोल हैं ऑफ ऑर्डर 1, ये दोनों के दोनों सिंपल पोल्स हैं। और हमारे पास जो 1/3 और 3 हैं, हमारा जो कॉन्टूर था C, वो था हमारा मॉड z इक्वल टू 1। तो अगर मॉड z इक्वल टू 1 था तो जाहिर सी बात है 3 तो उसके बाहर होगा और सिर्फ 1/3 इसके अंदर होगा। तो 1/3 अगर इसके अंदर लाई कर रहा है सिर्फ, तो सिर्फ इसी के ऊपर हम इसका रेजिड्यू निकालेंगे। तो अब इसका रेजिड्यू निकालेंगे तो रेजिड्यू एट z इक्वल टू 1/3 कितना हो जाएगा, लिमिट z टेंडिंग टू 1/3 z माइनस 1/3 इंटू एफ जेड, और एफ जेड कितना है हमारा 1/z-3 इंटू z माइनस 1/3 इंटू z माइनस 3, ये कैंसिल हो गया। z की जगह 1/3 पुट किया तो कितना आ गया हमारा सॉल्व होके -3/8। तो अब हम इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू कैसे आएगी, इस इंटीग्रल की वैल्यू होगी 2 पाई आइटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज बाय द कॉशी रेजिड्यू थ्योरम। तो 2 पाई आइटा, अब सम ऑफ रेजिड्यूज में तो हमारे पास सिर्फ एक ही है, दूसरा तो उसके बाहर लाई कर रहा है तो हम उसको तो इंक्लूड कर ही नहीं सकते। तो जो इसका रेजिड्यू आया विच इज -3/8, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा -3 पाई आइटा बाय 4। लेकिन यहाँ पे ये खत्म नहीं हुआ, हमें वैल्यू निकालनी है आई की। आई क्या है, आई ये पूरा इंटीग्रल है, हमने अभी तक इस पार्ट को तो लिया ही नहीं है। तो अब आई की वैल्यू निकालते हैं। तो आई कितना हो जाएगा हमारा -2/3 आयोटा इंटीग्रल ओवर सी डी जेड अपॉन जेड माइनस 1/3 इंटू जेड माइनस 3। इस इंटीग्रल की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं -3 पाई आइटा बाय 4, और इधर कितना है -2/3 आइटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा π/2। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके हम 2 और एग्जाम्पल्स करेंगे इसको और अच्छे से समझने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।